एक दृष्टांत देखो, महात्मा बुद्ध जी का आता। महात्मा बुद्ध जी का जन्म राजवंश में, राज परिवार में, शाक परिवार, कपिल वस्तु। अब ये तो नेपाल में ये जगह है इस समय। राजकुमार बनकर पैदा हुए। उनके पिता धोदन ने बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वानों को बुलाया और कहा, भाई हमारे पुत्र की जन्म कुंडली देखकर बताओ इसका भाग्य क्या कहता। बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित पुरोहित ने देखा, कहा महाराज इस बच्चे की जन्म कुंडली विचित्र है। इसके हाथ की रेखाएं भाग्य की रेखाएं बता रही कि बड़ा होकर के या तो ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, छोटा मोटा नहीं, महात्मा भी बनेगा तो जब बहुत बड़ा, संसार में इसका नाम चलेगा, और नहीं तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। अगर ये राजा भी बनेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, छोटा मोटा नहीं। अब एक राजा अपने बेटे को साधु बनाना तो चाहेगा नहीं, कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते हमारे लड़के इंजीनियर डॉक्टर बने। सत्संगी भी यही चाहते भाई चलो हम तो जो हो गया हो गया, हमारे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ें, कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में, हम तो चलो जैकेट पहन दौड़ रहे, बेटे तो इंजीनियर डॉक्टर बने। तो एक राजा जिसका इतना बड़ा राज परिवार, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा लड़का साधु बन जाए, राजा का लड़का राजा बने। लेकिन राजा को डर लगता था, मान लो दोनों विकल्प है। जन्म कुंडली बता रही कि साधु भी बन सकता है, राजा भी बन सकता है। इसलिए इसको साधुओं की संगत से रोका जाए। इसको कहीं साधु महात्माओं का कथा प्रवचन, जब तक इसका शादी ब्याह न हो जाए, माया में फंस न जाए। राजा ने पहरा लगवा दिया कि हमारे महल में कोई भी साधु महात्मा अब नहीं आएगा, किसी का कथा प्रवचन, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। और राजकुमार के लिए पहरा लग गया कि कभी महल के बाहर नहीं जाएंगे। नगर की सबसे सुंदर स्त्रियां, नाचने गाने वाली, सब महल में आकर के आमोद प्रमोद नाच गाना। उनके लिए 3-3 महल बनवाए गए, जाड़ा वाला अलग, गर्मी वाला अलग, बरसात वाला अलग। नाच गाना आमोद प्रमोद कि बच्चे का मन संसार की तरफ, माया की तरफ। चल करके एक राजकुमारी, बहुत सुंदर राजकुमारी, शादी भी करा दी गई, नाम यशोधरा। एक पुत्र भी पैदा हुआ, नाम राहुल। बेटा साल भर का हो गया। अब राजा को लगने लगा कि अब बेटा जो है माया में फंस गया। जब बच्चा पैदा हो गया और शादी हो गई, लड़का भी पैदा हो गया, अब राजा भी समझने लगे कि अब शायद इसका झुकाव माया की तरफ। अब अपने बीवी बच्चों को छोड़कर क्या साधु बनेगा। सुख वैभव आराम। अब पहरेदार भी थोड़ा ढीले पड़ गए। कहा भाई ठीक है, आने जाने दो, बाहर घूमने की बात नहीं। एक दिन संध्या काल महात्मा बुद्ध अपने रथ पर बैठ करके सारथी के साथ हवा खाने के लिए राजपथ पर निकल पड़े। सामने देख रहे एक बुढ़ा आदमी, शरीर का मांस गल गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, लाठी लेकर टेकता हुआ गड़गड़ गड़गड़ कांपता आगे जा रहा। पैरों में जूते चप्पल नहीं है, बुढ़ापा है, बिल्कुल मरने के करीब है। महात्मा बुद्ध ने कहा, सारथी ये कौन है। सारथी ने कहा, महाराज ये भी आदमी है लेकिन बुढ़ा हो गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बुढ़ा क्या होता। कहा, महाराज मानव की 4 अवस्थाएं होती। एक शिशु अवस्था, ज्ञान अवस्था, जिस दिन जन्म लेता, थोड़े दिन के बाल्याकाल,
ब्रह्मचर्य काल जिसमें ज्ञान विद्या प्राप्त किया जाता। शादी ब्याह हो गया तो जीवन की तीसरी अवस्था यानी जुआ अवस्था, यौवन काल, जवानी प्रारंभ होती है। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे, शरीर जर्जर और कमज़ोर होने लगा, तो इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। महाराज इसने जीवन की 3 अवस्थाएं पार कर लिया। ये अपने जीवन की अंतिम अवस्था बुढ़ापा में पहुंच चुका। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरा भी बुढ़ापा आएगा। अब देखो उनको राजा है, अभी कोई दुख हुक तो देखा नहीं है, आराम से पले हैं पोषे हैं। कहा सारथी मेरा भी बुढ़ापा आएगा। सारथी कहता महाराज ये परमेश्वर का एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, नेचर, प्रकृति का नियम है। इसमें कोई राजा महाराजा, अमीर गरीब, छूत सबके लिए कानून है। आपका भी बुढ़ापा इसी तरह आएगा। अंतर ये जरूर होगा कि आपके हाथ में सोने की छड़ी होगी, एक गरीब आदमी है लकड़ी की छड़ी पर चल रहा। लेकिन एक दिन आपका भी पैर जवाब देगा बुढ़ापे में। लेकिन चूंकि आप राजा हो, आप सोने की छड़ी लेकर चल सकते हो। लेकिन इसी तरह आपका भी शरीर जर्जर होगा। अब महात्मा बुद्ध अपने शरीर को देख रहे हैं और बार बार उस बुढ़े की शरीर को देख रहे हैं। सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती काया शरीर, गले में हीरे और मोती की माला है, सुंदर सुंदर गहनों से सजा हुआ शरीर। महात्मा बुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा कितनी सुंदर शरीर इस तरह से जर्जर हो जाएगी बुढ़ापे में। लेकिन अब चूंकि सारथी का राग नहीं महाराज, सत्य है, होगा। महात्मा बुद्ध को एक झटका लगता। अरे कहे कैसी दुनिया है, हम कहाँ जा रहे, हम क्या सोच रहे थे, क्या हो जाएगा कुछ दिन में। सारथी रथ वापस करो। आकर के महल में चारपाई पर लेट जाते हैं, चिंतन करने लगते हैं कि ऐसा संसार, बुढ़ापा आ जाएगा शरीर। आज मैं तलवार चलाता हूं, धनुष बाण, और बुढ़ापे में मेरे पैर मेरे ही शरीर का बोझा नहीं ढो पाते, छड़ी लेनी पड़ेगी। इस शरीर का बोझा संभालने के लिए हमको लाठी और डंडे का सहारा लेना होगा। मैं क्या राजा हूं, क्या रानी, क्या राजा, अपने शरीर का बोझा। ये तो सब चीज डुप्लीकेट, नकली नजर आ रही। अब अनेक प्रकार का चिंतन उनके मन में देखो। खैर थोड़ा झटका था, 2-3 दिन में संभाल लिया। बात आई और चली गई। 2-4 दिन बीतने के बाद एक दिन फिर अपने को संभालते हैं और सारथी को लेकर के रथ पर बैठ करके फिर निकलते हैं शाम को। अब सत्संग वत्संग की बात, मान लो आदमी माया का देश है, जल्दी जैसे काई पानी के ऊपर है, पानी नीचे नजर नहीं आ रहा, काई ने घेरा, आपने हाथ मार दिया, काई हट गई, पानी चमचम चमक रहा। लेकिन थोड़ी देर हाथ पीछे करोगे फिर काई घेर लेती। ऐसे जब तक हम लोग कथा प्रवचन सत्संग सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए मन की काई हट जाती है, थोड़ा बहुत चिंतन विचार तो आता। लेकिन ज्यों ही आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, ज्यों ही मोबाइल की घंटी बजी, बस वही रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। घर जाते जाते तो सत्संग वत्संग सब खत्म। महात्मा बुद्ध पर सबके लिए ही चीज़ है, कोई एक के लिए नहीं। क्यों भाऊ साहब? भाऊ साहब तो इतना देखो वो भी भूल जाते हैं, सो ही गए होंगे, सो गए का। महात्मा बुद्ध फिर निकलते अगले दिन। अब सामने देखने के मुर्दा 4 आदमी एक लाश को लेकर राम नाम सत्य बोलते राजपथ पर आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे गांव वाले जुलूस निकाल के जा रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब असत्य है, राम नाम सत्य है।
महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मंत्री सारथी ये किसका जुलूस जा रहा? अरे कहा, महाराज ये जुलूस नहीं है, ये वही बुढ़ा आदमी आज मर गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सारथी मरना क्या होता है, मरना क्या चीज है? सारथी समझाने का प्रयास कर रहा। कहा, महाराज प्राण जीवात्मा निकल गए, ये शरीर बेकार हो गया। कहा, लोग क्या करेंगे इसको, अब कहाँ ले जा रहे हैं? कहा, महाराज ले जाएंगे नदी के किनारे पेड़ के नीचे, इस शरीर को आग में जला दिया जाएगा अभी 2 घंटे में। महात्मा बुद्ध ने कहा, आग में जला दिया जाएगा? अब फिर अपने शरीर को लगे देखने। कहा, सारथी मैं भी आग में जल जाऊंगा? सारथी कहता, महाराज ये नियम सबके लिए बराबर है। बुढ़ापे के बाद मौत आती है, बुढ़ापे में आदमी रोता है, चीखता है। वृद्धाई बादल उमड़, वृद्धाई बादल उमड़, घेर लिया तनखंड, नयन नीर मुख नासिका, बहन लगे प्रचंड। आंख से पानी गिर रहा, नाक से पानी गिर रहा, खो खो रात भर कर रहे कफ गिर रहा, हड्डियां गल करके कफ बना रही हैं, शरीर सिकुड़ रहा है, ब्रीफ हो रहा, हजार हजार समस्या, कहीं पेशाब की समस्या, कहीं टट्टी की समस्या, कहीं सांस की समस्या, कहीं फेफड़े की समस्या। डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहे, सब कुछ। बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े डॉक्टर। और तब तक पिंजड़े से पक्षी उड़ गया, अस्पताल में ही उड़ गया। महात्मा बुद्ध को विश्वास है। कहा, मैं भी जला दिया जाऊंगा? ये मेरी सोने की जैसी चमकती शरीर जला दी जाएगी? कहा, हाँ महाराज आप भी जला दिए जाओगे। कहा, फिर मेरी महारानी का क्या होगा? कहा, महाराज उनको भी जला दिया जाएगा। अरे कहा, मेरी इतनी सुंदर महारानी जला दी जाएंगी? कहा, महाराज हाँ, अब यह है कि कोई आगे जलेगा, कोई पीछे जलेगा। हो सकता है पहले आप जलाए जाओ, आपकी रानी का नंबर बाद में लगे। पहले रानी जलाई जाए, आपका नंबर बाद में लगे। कहा, फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? कहा, महाराज वही आपका पुत्र है जो 1 साल का बनकर अभी पैदा हुआ, वही आपका राजपाट संभालेगा, आप चले जाओगे। आपके पिता बुढ़े हो गए, वो भी जाएंगे, आप राजा बने हुए। अब आपके बाद आपका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद वो भी जाएंगे, उनका बेटा राजा बने। दुनिया ऐसे चल रही। ये आने और जाने का नगर है, देश है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको चलना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, सारथी रथ वापस करो। रथ वापस आता, लेकिन आज इतना बड़ा झटका लगा था। कोई सत्संग नहीं, कोई कथा प्रवचन नहीं, झटका लग गया मौत का। मौत से डरत रहो दिन रात। किसके लिए मैं तलवार चलाऊंगा? ये लड़ाइयाँ युद्ध लड़ करके राजपाट बनाकर किला महल में क्या करूंगा? मैं भी आग में जल जाऊंगा, मेरी महारानी भी जल जाएंगी, राजपाट किसी और का हो जाएगा, और जल करके हम जाएंगे कहाँ? मान लो यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं? आकर के चिंतन बदल गया, रात बिस्तर पर गिर गए। अन्न जल अच्छा नहीं लग रहा, और लगे सोचने कि आखिर सत्य क्या है। ये सब संसार तो झूठा नजर आ रहा। किला झूठा, महल झूठा, रानी झूठी, राजा झूठा, बेटा झूठा, बेटी झूठा, नाती पोता सब झूठा, खो खजाना, रुपया पैसा धन दौलत जमीन बगीचा सब झूठा। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सब सपनवत है, जड़ है, झूठा है। मैं सत्य की खोज करूंगा, सत्य की तलाश करूंगा। अब ये जीवन में नष्ट नहीं होने दूंगा।
अब देखो जन्म कुंडली तो पहले से बता रही थी, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा साधु महात्मा बन जाएगा। विधि का विधान देखो, अब गाड़ी पलटा खा गई। महात्मा बुद्ध ने कहा आज ही रात में घर छोड़ दूंगा। इतना बड़ा झटका लगा, बैराग आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो 40-50 साल से सत्संग सुन रहे हैं, मोह ममता में कोई कमी आ रही है? मोबाइल लेकर सत्संग में भी बैठो, घंटी बज रही है, दिन में 10 बार घर पर फोन करो, क्या कर लोगे आप? कोई मरेगा जिएगा तो। 5 दिन का सत्संग है तब भी 1 दिन पहले भाग जाओगे, 3 दिन का सत्संग है तब भी भागना शुरू कर दिया। अगर सत्संग 1 दिन का कर दिया जाए, दोपहर में ही भाग जाओगे कि चलो चलो बस हो गया, अब कथा खत्म हो गई, शाम वाला छोड़ो, एक सत्संग हो गया। और कुछ नहीं तो मंदिर में फूल बतासा चढ़ा के ही भाग जाओगे आप। लेकिन आज महात्मा बुद्ध को देखो, कोई सत्संग नहीं, कोई प्रवचन नहीं, साधु महात्मा गुरु अभी नहीं मिले, लेकिन केवल मौत के खौफ ने उनके अंदाज को, चिंतन को, सोच को बदल डाला और कहा आज ही रात को घर छोड़ दूंगा। सोने चांदी के हीरे पन्ने, मोतियों की माला पहनकर निकल जाऊंगा, तब तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसको जब सब लोग कहा रानी, जब सब लोग रात में सो जाएंगे, महारानी सो जाएंगी, पहरेदार तो अब निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि राजकुमार बाहर जाने लगे थे, नहीं तो सख्त पहरा पड़ता था कि बाहर न जाने पाए। अब द्वारपाल, चौकीदार, पहरेदार भी निश्चिंत हैं, सो रहे। बस डर केवल महारानी का है। महारानी भी सो गई, बच्चा भी सो गया, तुरंत अपने गहने उतारना शुरू कर दिया। सुंदर राजसी वस्त्र उतार डाला, फटे पुराने नौकर चाकरों के कपड़े पहनकर, एक भिखारी का भेष बनाकर अब अपने महल से निकलने जा रहे। ये मामूली चीज नहीं है, एक राजा को बैराग। हम लोग थोड़े से रुपए पैसे में देखो फंसे हुए, आज जिसका इतना बड़ा राजपाट है, आज उसको इतना बड़ा बैराग आ गया कि लोभ मोह का बंधन कट गया और कहा आज ही मैं जंगल चला जाऊंगा, इस चीज पर शोध करूंगा, खोज करूंगा कि सत्य कौन है, किसने ऐसा झूठा संसार बना दिया, कहाँ छिपा है। मैं उससे प्रश्न करूंगा कि ऐसा क्यों कर दिया, इन जीवों को क्यों फंसा डाला, जब लेना ही था तो इनको दिया क्यों, क्यों इनको बेटा बेटी दिया, क्यों इनको राजा बनाया, रानी बनाया, जब इनको मारना ही था। देते हैं, हंसते हैं, लेते हो, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जवान बच्चे मरते हैं, बीबी मरती है, तड़प तड़प के रोते हैं। ऐसी दुनिया बनाने की क्या जरूरत थी? अब ये तमाम ख्यालात सबके अंदर आता रहता। जब महात्मा बुद्ध भिखारी का भेष बनाकर निकलने लगे तो महारानी का मोह तो नहीं जागा, पत्नी मोह खत्म, लेकिन साल भर के बेटे का मोह जाग गया। इतनी जल्दी मोह नहीं जाता, मोह सकल व्याधिन कर मुला। देखो बात अटक गई, ताड़ से गिरे खजूर पर अटक गए। अपने बेटे को जो महारानी के पास सो रहा, छोटे से नन्हे बेटे के चेहरे को देखा, महात्मा बुद्ध में पुत्र के लिए मोह जाग गया कि मेरा पुत्र जिस दिन जगेगा सयाना होगा और अपनी माँ से पूछेगा कि मेरे पिताश्री कहाँ हैं, उस समय माँ के आंखों में आंसू आएगा। बेटे को माँ क्या जवाब देगी? फिर भी महात्मा बुद्ध ने हिम्मत किया, अरे मोह जाग रहा, धोखा है, छोड़ो, ये भी छोड़ो। अच्छा चलो इस बच्चे को एक बार चूम लूं चलते चलाते। जब बच्चे को चूमने लगे तो बच्चा जाग गया और लगा जोर जोर से चिल्ला कर रोने। महात्मा बुद्ध घबराएंगे कि अब महारानी जाग गई तो बात बिगड़ जाएगी, अभी हल्ला मचेगा, पहरेदार पकड़ लेंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन विधि का विधान, महारानी जाग तो गई, लेकिन जैसे बच्चे को थपकी, सो जा सो जा सो जा,
ऐसे आंख बंद के बच्चे को थपथपा रहे, महात्मा बुद्ध कोने में खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चा चुप होता है, महारानी सो जाती है और महात्मा बुद्ध उसी रात को निकल जाते हैं और निकल करके पूरब दिशा की तरफ, मगध देश जिसको इस समय बिहार कहते हो, प्राचीन भारत में उसको मगध देश, सरजू नदी के पूरब इलाका जहाँ सरजू दरिया बहती, घाघरा बलिया के आगे उधर, इधर अवध देश था, अवध, और उसके आगे सरजू के पूरब में मगध देश, बहुत बड़ा उसका। अब तो उसमें कई प्रांत बन गए, झारखंड बन गया, बिहार बन गया, बंगाल बन गया, उड़ीसा भी उसी में बन गया। मगध देश, मगध देश की तरफ निकल पड़ते था। उस जमाने में सब शहर वहर तो थे, सब जंगल। चलते 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 जगह जगह महात्माओं के आश्रम में साधु लोग, जगह जगह डेरा, उनका आश्रम, पीठ। एक महात्मा मिले, संक्षिप्त वार्ता हुई। महात्मा बुद्ध ने जब प्रश्न शुरू किया तो महात्मा जी लगे सोचने, भाई ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। कहा, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो इसका उत्तर हमारे पास, आप और आगे जाओ। आगे बढ़ते गए, 2-3 महात्मा मिले थे। एक महात्मा उनको मिले, उन्होंने देखा ललाट चमक रहा था। अब वो तो राजकुमार थे, चेहरा महाराज, सकल सूरत तो राजा की थी, बस कपड़ा उपड़ा केवल पुराना पहने थे। महात्मा ने समझ लिया कि भाई कोई बड़े घर खानदान का बैराग है। कहा, ठीक है आप जाओ, जिस सत्य की तलाश आप कर रहे हो ये सत्य बाहर में है ही नहीं। इसके लिए इंटरनल, अंतर में, दोनों आंखों के बीच में यहाँ आपको साधना करनी पड़ेगी। जैसे ऋषि मुनि योग करते हैं, आप भी सुमरन, ध्यान, भजन, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। एक इशारा उनको मिल गया, आगे बढ़ते गए और जा करके देखो बिहार में गया, गया जिला है बिहार में, इसमें गया जिला बन गया। एक पीपल के पेड़, तब गया हुआ में शहर नहीं था, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आंख बंद करके लगे ध्यान मग्न हो गए, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। इन्हीं बिना मन को यहाँ एकाग्र किए न कभी दिव्य दृष्टि खुलेगी, न ब्रह्मांड को देखा जा सकता। रास्ता एक ही, यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। जब अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन ने कहा था, केशव आप बार बार करो कि मैंने जन्म लिया, मैंने इसीलिए जन्म लिया, क्या आप कोई, आपका जन्म मरण कोई अलग से होता? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, परबस जीव स्वबस भगवंता। सारे संसार के साधारण जीव तो माया के वशीभूत जन्मते हैं, मरते हैं। ये जन्म मरण में इनको पूरा अधिकार नहीं है।